बस हम 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन साइमल्टेनियसली इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है नॉर्मली। दो स्टेटमेंट, दो इक्वेशन दिए होते थे हमारे, दो इक्वेशन दिए होते थे, उन्हें कैसे हम सॉल्व करते थे, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू बराबर करते थे, उसका निकालते थे और जो वैल्यू मिलता था उसको दूसरे वाले इक्वेशन में डाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती थी, बराबर है। अभी हमें क्या है, थोड़ा अलग मेथड जिसको क्रैमर मेथड बोलते हैं। अब तक हमने डिटर्मिनेंट वाला मेथड किया है, सेम वैसे ही है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में दिया होता है। हमें पहले डी निकालना है, फिर डी एक्स निकालना है, फिर डी वाई निकालना है, देन हमें एक्स निकलेगा और वाई निकलेगा। अब ये डी एक्स डी वाई कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डी होता है, तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के जैसा लिखना है। पहले हमें डिटर्मिनेंट बना लेना है, ठीक है। अब डी है तो मतलब ए इक्वेशन में क्या है पूरा इतना हमें देखना है, बस वेरिएबल्स देखने हैं। यानी लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है, 3 और 4। पहले हम सबका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ तो निकालना हमें पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स की निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकलेगा, अब अगर डी एक्स है तो एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, यानी कि हमें ए साइड वाला लिखना है और वाई का वैल्यू लिखना है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -11 -10, माइनस है इसीलिए हमने पहले लिखा, नहीं तो हम लोग पहले वाई को भी लिख सकते थे, बराबर है। फिर यहाँ आ जाएगा 3 और 4। सिमिलरली हमें डी वाई भी लिखना है। डी वाई कैसे लिखेंगे हम लोग, वाई को नहीं लिखेंगे, वाई की वैल्यू को नहीं लिखते हैं, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को लिखेंगे, 5 2 -11 और -10 लिखेंगे, बराबर है। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकालेंगे, बराबर है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 -2 × 3, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 = 20 -2 3 = 6 = 14 आ जाएगा। इसका 14 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम लोग, -11 × 4, ये माइनस है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर -10 × -3, यहाँ भी माइनस है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम इसका हो जाएगा -44, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, बराबर है। तो ये हो जाएगा -14, ये भी -14 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 × -10, बराबर है, -11 × 2, ये हो जाएगा 50 -50, बराबर। ये प्लस हो जाएगा, बाहर आएगा तो 11 22, बराबर है। ये हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और माइनस हो गया 28 आ जाएगा, बराबर। सारी वैल्यू आ गई हैं, डी एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी होता है। तो डी एक्स की वैल्यू आई है -14 और डी की वैल्यू आई है 14, इक्वल टू हो जाएगा -1। वाई की वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -28, बराबर। डी की वैल्यू क्या है, 14 14 2 = 28 होता है, बराबर, और माइनस साइन। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है -1 और वाई की वैल्यू आ गई है -2, बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू -1 -2, राइट। तो ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें।